डीके शिव कुमार ने ठुकराया अमित शाह का ऑफर। ऑपरेशन लोटस कर्नाटक में फेल। राहुल गांधी के चाणक्य ने दे दी शाह को शामात। बताऊंगी आगे आपको क्या है पूरा माजरा, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दरअसल अमित शाह की मंशा पर डीके शिव कुमार ने पानी फेर दिया है। ऑपरेशन लोटस कर्नाटक में फेल हो गया है। दोस्तों, पिछले कुछ समय से कर्नाटक में सब कुछ ठीक नहीं है। सीएम की कुर्सी लेकर के, मतलब सीएम कौन बनेगा, अब 2.5 साल हो चला है। अब सीएम कौन बनेगा, सीएम की कुर्सी को लेकर के डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच लड़ाई चरम पर जा पहुंची है। कांग्रेस की स्थिति कर्नाटक में खराब हो गया है और इस स्थिति में गुजरात लॉबी चुपचाप बैठी रहेगी, ऐसा कैसे संभव है? अच्छी खासी सरकार चल रही है, उसे मोदी शाह गिरा देते हैं, भाजपा चाणक्य गिरा देते हैं। अब कर्नाटक में जब स्थिति ऐसी बनी हुई है, तब कैसे गुजरात लॉबी चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बैठी रहेगी? तो इस कुर्सी की लड़ाई के बीच अमित शाह ने ऑपरेशन चला दिया, ऑपरेशन लोटस। ये अभी की बात मैं फिलहाल नहीं कर रही हूं, काफी लंबे समय से अमित शाह कर्नाटक में ऑपरेशन चलाने की कोशिश कर रहे हैं और अमित शाह की नजर डीके शिव कुमार पर है। आपको पता है कि डीके शिव कुमार की क्या भूमिका रही कर्नाटक में भाजपा का सुपड़ा साफ करने और कांग्रेस को वहां जीत दिलाने में। डीके शिव कुमार ही मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जैसे भाजपा में अमित शाह है, वैसे ही कांग्रेस के लिए माना जाता है कि डीके शिव कुमार है। हिमाचल प्रदेश में जब सरकार गिरने की नौबत आ गई थी, तब डीके शिव कुमार को ही कर्नाटक से हिमाचल प्रदेश भेजा गया था और अभी फिलहाल सरकार जो है हिमाचल में चल रही है। तो डीके शिव कुमार कांग्रेसी चाणक्य है। डीके शिव कुमार को कांग्रेसी चाणक्य तो कहा जाता ही है। इसीलिए डीके शिव कुमार अगर भाजपा में शामिल हो जाए तो कांग्रेस की कमर टूट जाएगी कर्नाटक में, साउथ में। और डीके शिव कुमार सिर्फ कर्नाटक के डिप्टी सीएम ही नहीं है, सिर्फ कर्नाटक के कद्दावर नेता नहीं है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के साथ भी उनका जो ताल्लुकात है वो काफी अच्छा है। एआईडीएमके यानी अगर बात की जाए तमिलनाडु की, तो वहां जो सीएम है स्टालिन, उनके साथ भी डीके शिव कुमार की अच्छी खासी बातचीत चलती रहती है। मतलब अगर डीके शिव कुमार की बात करें तो सिर्फ कर्नाटक नहीं, साउथ के सभी स्टेट्स में उनकी पहुंच है और इसीलिए डीके शिव कुमार को भारतीय जनता पार्टी की ओर से ऑफर, क्योंकि वो सीएम की कुर्सी के दावेदार हैं अभी फिलहाल, सिद्धारमैया को हटाइए और मुझे सीएम बनाइए। ये चाहे कितना भी कांग्रेस दबाने की कोशिश करे, खुल करके लड़ाई इसी बात पर है। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने डीके शिव कुमार को खुला ऑफर दिया है कि आप भाजपा में शामिल हो जाइए और साथ में विधायक ले आइए और आप सीएम की कुर्सी ले लीजिए, भाजपा की ओर से आप ही सीएम बनेंगे। दोस्तों, इस बीच कर्नाटक के पूर्व सीएम कुमारस्वामी ने यह खबर लीक कर दी। लीक किया या फिर वो जानबूझ करके एक और घमासान वहां पर, या फिर आप कह सकते हैं कि लड़ाई और तेज हो, इसकी कोशिश कर रहे थे एनडीए की ओर से। तो कुमारस्वामी ने कहा कि अमित शाह के संपर्क में है डीके शिव कुमार, जिसके बाद अमित शाह की पूरी टीम डीके शिव कुमार पर डेरा डालकर बैठी हुई थी। लेकिन शाह का ऑपरेशन लोटस यहां पर फेल हो गया। कांग्रेसी चाणक्य, राहुल गांधी के चाणक्य डीके शिव कुमार ने इसे फेल करा दिया। डीके शिव कुमार ने साफ साफ कह दिया है कि मैं तिहाड़ जेल चला जाऊंगा पर अमित शाह के आगे झुकूंगा नहीं। कुमारस्वामी ने अगर प्रूफ कर दिया कि मैं अमित शाह के संपर्क में हूं तो मैं पॉलिटिक्स ही छोड़ दूंगा। सुनिए डीके शिव कुमार ने क्या कुछ कहा। Kumaraswamy is the biggest backstabber. He doesn't have, he's a traitor. In my lifetime, I have not done this dirty politics. I will challenge Kumaraswamy. If he proves that I am in touch with Amit Shah, I am ready to quit politics. Is he ready to take up this challenge? I never budge in my life. I have gone to Tihar jail. Mr. Kumaraswamy had booked case against my wife, my sister, my brother when he was the chief minister. I never yielded to him.
जिसके बाद यह खबर निकल के सामने आ रही है कि राहुल गांधी एक्टिव हो गए हैं और उन्होंने शिव कुमार को दरअसल मना लिया है। डीके शिव कुमार ने कल बयान दिया मीडिया के आगे कि हम एक ही दल है, कांग्रेस एक है, इसमें कोई ग्रुप नहीं है। सुनिए जरा। No confusion. No one should demand anything. No demand is anything. There is no any groups. What you are protecting, there is only group, the Congress group. Our group is 140 MLAs. दरअसल दोस्तों, कर्नाटक पर जल्द कोई बड़ा फैसला लेंगे कांग्रेस के आला कमान। मीडिया रिपोर्ट में यह दावा भी किया गया है कि राहुल गांधी एक्टिव हो गए। कांग्रेस हाईकमान भी दक्षिण के राज्य में पार्टी में हलचल तनातनी को खत्म करने के लिए काफी कुछ कर रहे हैं और पार्टी नहीं चाहती है कि बाहर ऐसा संदेश जाए कि कांग्रेस के भीतर अंदरूनी खटपट चल रही है, जबकि यह खबर बाहर फैल गई है। इसका फायदा भाजपा उठाने जा रही थी। वो तो डीके शिव कुमार हमारे सिंधिया नहीं निकले, इसीलिए उन्होंने इस पूरे भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंपेन लोटस चलाया था, ऑपरेशन लोटस चलाया था, उनको उन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया। दरअसल दोस्तों, कहा जाता है कि जब सरकार बनी थी कर्नाटक में, उस समय डीके शिव कुमार इस शर्त पर सिद्धरामैया को सीएम बनाने के लिए राजी हुए थे कि 2.5 साल के बाद उन्हें राज्य में सीएम बनाया जाएगा, यानी डीके शिव कुमार को सीएम बनाया जाएगा। अब कांग्रेस आलाकमान ने, हाईकमान ने, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो या राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी के बहुत ही नजदीक माने जाते हैं डीके शिव कुमार, क्या बातचीत हुई डीके शिव कुमार के साथ? जो फिलहाल डीके शिव कुमार शांत थे और उन्होंने कहा कि कोई मतभेद नहीं है और मुख्यमंत्री शायद डीके शिव कुमार को अब बनाया जाएगा 2.5 साल खत्म होते ही। क्या यही समझौता एक तरीके से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ डीके का हुआ है? और इतना साफ है कि डीके शिव कुमार ने जैसे कहा कि मैं तिहाड़ चला जाऊंगा, पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा, लेकिन मैं डर्टी पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, मैं किसी भी शर्त पर, किसी भी डील के चलते अमित शाह के आगे झुकूंगा नहीं। यानी अमित शाह डीके शिव कुमार पर डेरा डालकर जिस तरीके से बैठे हुए थे, उनकी टीम कर्नाटक में काम कर रही थी ताकि कांग्रेस को तोड़ा जा सके और डीके शिव कुमार का हाथ पकड़कर फिर एक बार सत्ता में भाजपा काबिज हो जाए, इस मंशा पर पानी फिर गया है। डीके शिव कुमार ने शाह का ऑफर ठुकरा दिया है। अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस आलाकमान किस तरीके से इस मामले को सुलझाते हैं और डीके शिव कुमार क्या आगे चल के 6 महीने के भीतर मुख्यमंत्री बनेंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? अमित शाह को कर्नाटक में जिस तरीके से डीके शिव कुमार से मुंह की खानी पड़ी, इसे आप किस अंदाज में आंकते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।